ये एक्सपेरिमेंट और डेट के बाद में ये आपका एम है कि मेल्डे सेपरेटस के द्वारा अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ कंपन में विद्युत स्वरित्र की आवृत्ति का मान ज्ञात करना। बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल के लिए डीसी सोर्स रखिए, इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क रखिए, हैंगर और पैन रखिए, बाट रखिए और थ्रेड रखिएगा, और इस डायग्राम को ड्रॉ करना है आपको। इसके बाद में आप यहां फॉर्मूला यूज्ड में जब अनुदैर्ध्य कंपन की बात करेंगे तो F के लिए ये फॉर्मूला होगा, F इज इक्वल टू 1/L रूट अंडर टी बाई एम इक्वल टू 1/√m इंटू √t बाई एल। इसी को सॉल्व कर दिया। देखिए √t को L के साथ और 1/√m कर दिया। दूसरा, अगर आप अनुप्रस्थ विधा की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2L रूट अंडर टी बाई √m, और इसको रीअरेंज कर दीजिए कि 1/2 हो जाएगा, 1/√m हो जाएगा और यहाँ √t/l आ जाएगा। यहाँ ये जो l लिखे हैं आप, वो आपके लूप की लंबाई है। ठीक है, t टेंशन है आपके थ्रेड में, और m जो होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द थ्रेड है, धागे के प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान है। इसको नोट करेंगे आप। इसको नोट करने के बाद अब ऑब्जर्वेशन लेना है, और ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आप अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कनेक्टिंग वायर, और इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क है, मतलब ये स्वरित्र है। और ये है आपकी बैटरी। सबसे पहले हम लोग इसे इस रॉड में फिट करेंगे। यहाँ इस तरीके से इस रॉड के बिल्कुल बीच में ये फिट हो गया है, और ये दोनों फॉर्क वाले हिस्से से, इसके दोनों आर्म से ये टच नहीं हुआ है। देखिए मैग्नेट, ये कुछ गैप है। यहाँ देखिए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के ये जो ब्लैक टर्मिनल है, नेगेटिव साइड है, उसको अपने बैटरी के नेगेटिव से, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद ये जो रस्सी लगा के रखे हैं आप, इस रस्सी की टोटल लंबाई पता कर लीजिएगा कि कितनी लंबाई है इसकी। उसके बाद ये जो पेन है, इस पेन का मास नोट कर लीजिएगा अपने वेइंग मशीन से, और इस रस्सी का भी मास नोट करना है। आपका रस्सी का द्रव्यमान कितना है और इस पेन का द्रव्यमान कितना है, ये भी नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एक बोल्ट से इस स्ट्रिंग को, इस रस्सी को मैंने टाइट कर दिया है इस तरीके से, और इसके दूसरे सिरे पे एक पुली इस तरीके से लगा करके यहाँ इसको ऐसा लटका देंगे। ठीक, उसके बाद फिर से स्केल को लेकर के इस पुली से स्टार्ट करके अपने स्ट्रिंग का लेंथ, यहाँ तक स्ट्रिंग का लेंथ फिर नोट करेंगे। अब अपने इस पेन पे 10 ग्राम का वेट दे दिया, ये देखिए 10 ग्राम का मास लगा दिया यहाँ, और इस सप्लाई को ऑन करेंगे। इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आप, अगर इसे, ये वाले नॉब को देखिए, ये स्पार्क टाइप का दिखेगा, और ये लूप बनना शुरू हो जाएगा। लूप काउंट करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए लूप काउंट करना शुरू करिए। यहाँ से ये इस तरीके से जो लूप बन रहे हैं उसको काउंट करेंगे आप। कितने लूप बन गए? एक लूप ये बना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9।
9 लूप्स बने हैं इसमें। उसके बाद अगर एक 2 और दे देते हैं, 10 के बाद 20 कर देते हैं, लूप काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ लूप्स कितने बन रहे हैं। ये देखिए, इसी लूप को काउंट करना है 20, 30 और 40 के लिए। ये ट्रांसवर्स पोजीशन है, ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति है। इसके बाद अब अपने इस एपरेटस को इस तरीके से रख दिया, ये देखिए, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका स्ट्रिंग दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। और वापस वही पेन पे कुछ मास देना है और यहाँ नंबर ऑफ लूप्स काउंट करने हैं। फिर से उसी प्रोसेस को 10 ग्राम दे करके 20, 30, 40, 50 के लिए आप ये लूप काउंट करेंगे अप टू पुली तक कितने लूप बन रहे हैं। ठीक, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि आपके थ्रेड की जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर की है और उसका जो मास है, द्रव्यमान है, 0.4 ग्राम का है। अब मास पर यूनिट लेंथ अगर निकालना है, देखिए 0.4 ग्राम है 160 सेंटीमीटर लंबे धागे का द्रव्यमान, मास। तो यूनिट लेंथ का निकालना है तो 0.4 डिवाइडेड बाई 160 इक्वल टू 0.0025 ग्राम पर सेंटीमीटर आया। उसके बाद जब इसको ट्रांसवर्स मोड पे रखा, सीधे सीधे बिल्कुल रस्सी को बिल्कुल आपके स्वरित्र के फॉर्क के बिल्कुल सीध में रख दिया, तो उस केस में आपने सबसे पहले टेंशन निकाला। देखिए, आपने जो पेन है ना उसमें 10 ग्राम का द्रव्यमान रख दिया और पेन का द्रव्यमान आपने पहले से ही नोट करके रखा हुआ है 8.346 है। तो 10 ग्राम रख दिया, पलरे का द्रव्यमान इतना ऑलरेडी है, तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 10 प्लस 8.346। अब अगर वेट निकालेंगे तो इसमें जी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां चूंकि सेंटीमीटर में है, कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है, तो 10 प्लस 8.346 इंटू 980 कर दीजिए, ये आएगा। फिर अब नंबर ऑफ लूप्स काउंट करके देखिए, 9 लूप्स बन रहे हैं और पुली से लेकर के आपके स्वरित्र तक का दूरी 125 सेंटीमीटर है। यहां लिख दीजिएगा सेंटीमीटर में, यहां लिख दीजिएगा ग्राम में, यहां भी ग्राम में, ठीक, और यहां ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसको रहने दीजिए। अब देखिए 9 लूप बने हैं 125 सेंटीमीटर के लिए, तो एक लूप की लंबाई कितनी होगी 125 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा। रूट अंडर टी निकालना है। देखिए यहां ये जो टोटल निकला है ना, ये टी है, टेंशन है, इसका रूट ले लीजिए तो ये आया। अब ये जो रूट निकला है उसमें एल को डिवाइड कर दीजिए, उसमें एल को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये मिल गया। क्लियर है? एक बार फिर समझते हैं। देखिए वेट कितने का दिया 20 का, पेन का वेट पहले से कितना था 8.346, दोनों को प्लस किए और उसमें 980 को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आया। ये निकल गया आपका टी यानी कि टेंशन, ठीक है। लूप कितने बने 8, लंबाई कितनी है 125, एक लूप की लंबाई कितनी होगी देखिए 8 लूप अगर है तो लेंथ कितने का है 125 सेंटीमीटर का, एक लूप कितने का होगा 125 डिवाइडेड बाई 8, ये निकला L। अब आप निकालेंगे रूट टी, टी कहां है, ये टी है, इसका रूट
और ये जो रूट टी निकला है उसमें इस एल को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आया। फिर 30 के लिए इसको पेन के वेट को ऐड करिए, 980 को मल्टीप्लाई करिए, लूप काउंट करें 7, लेंथ कितना 125, एक लूप 17.86, रूट अंडर टी इसका रूट, और ये जो निकला है उसमें इसको डिवाइड, ये आया। इस तरीके से 40 और 50 ग्राम के लिए आपको ये मिला टी, नंबर ऑफ लूप 6 और 5, लेंथ तो कांस्टेंट है 125, एक लूप का लेंथ इतना, और ये आपके लिए रूट टी बाई एल। इस रूट टी बाई एल का मीन निकाल लीजिए। मीन मतलब ये वाला प्लस 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 प्लस, टोटल जितना आएगा उसमें 1 2 3 4 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीन निकल आया। ये किसके लिए निकाला आपने? ट्रांसवर्स मॉड के लिए। अब मॉड चेंज करिए, लॉन्गिट्यूडनल पे आ जाइए, घुमा दीजिए अपने स्वरित्र को। अब फिर से उसी प्रोसेस पे आइए, मास कितने का 10 ग्राम, पेन कितने का सेम वही है, दोनों को ऐड करके 980 मल्टीप्लाई किया, लूप कितने बने 5, लेंथ कितना 125, तो एक लूप कितने का होगा 25 सेंटीमीटर का। ये जो आपने टी निकाला है इसका रूट ले लीजिए और इसमें इस एल को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आया। उसी तरीके से 20 के लिए, 30, 40 और 50 के लिए आप पहले टेंशन निकालिए, कितना आया टी की वैल्यू, नंबर ऑफ लूप काउंट करिए सबके लिए, और एक लूप का लेंथ निकाल दीजिए। फिर ये जो टी निकला है ना इसका रूट ले लीजिए, इसका रूट लिया, अब इसमें एल की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो ये आया और इसका मीन निकाल दिया। ये है आपका ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसवर्स मॉड के लिए बात करें तो रूट अंडर टी बाई एल की वैल्यू इतना है, मीन निकाला है आपने। एम का वैल्यू ये है, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं आप, 1/2 1 बाई रूट एम, रूट अंडर टी बाई एल। रूट अंडर टी बाई एल की वैल्यू रख दीजिए, 1 बाई रूट एम की वैल्यू रख दीजिए 1/2, 1 बाई रूट अंडर 0.0025 इंटू 10.238। सॉल्व करिए, ये 2 को कैंसिल करवा दीजिए तो 5.119 आएगा, और ये रूट से बाहर निकल के आ गया तो 0.05 हुआ। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो आपको इतना मिल रहा है। किसके लिए? अनुप्रस्थ विधा के लिए। सेम कैलकुलेशन अनुदैर्ध्य के लिए। अनुदैर्ध्य के लिए क्या निकाले थे आप? ये निकला रूट अंडर टी बाई एल, एम का वैल्यू तो आप जानते हैं, और ये फॉर्मूला एम और रूट अंडर टी बाई एल का वैल्यू अगर रखें तो इतना आया, और रूट अंडर 0.0025 की वैल्यू 0.05, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 102.38 हर्ट्ज आया। इन दोनों को रिजल्ट में लिख दीजिए और मीन निकाल के बता दीजिए कि आपके स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है। तो ये है आपका रिजल्ट। अनुप्रस्थ व्यवस्था में आवृत्ति इतनी, अनुदैर्ध्य के लिए भी उतना ही, तो औसत भी उतना ही आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे। मैंने इसका परसेंटेज एरर नहीं निकाला है। अब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे आप? इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 100 का, तो 102.38 में 100 को माइनस करिएगा, इसमें 100 को डिवाइड कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। ये कैंसिल, 102 माइनस 100 तो 2.38,
यानी कि 2.4% का एरर आ रहा है। क्लियर हुआ? आप निकालेंगे यहां परसेंटेज एरर आपको लिखना है। मैं आपको सीधा सावधानी बता देता हूं, ये सावधानियां हैं।